हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की जो न्यू बुक आई हुई है ग्रामर की, उसमें जो हमारा पहला टॉपिक है इसका नाम है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस के प्रकार। और आगे है इसके साथ ही में है पंक्चुएशन मार्क। इसका अध्ययन इसी वीडियो में हम करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। यहाँ पर क्या भी एक रोड मैप दिया गया है, नेविगेटिंग सेंटेंसेस एंड पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क जैसे क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है, कोमा है। अब देखो भी, कोई भी 4 व्हीकल्स बोला गया इसको भी। वी यूज टू स्टेट फैक्ट्स, हम कोई साधारण बातें कहते हैं। आज प्रश्न पूछते हैं, आदेश देते हैं किसी को। एक्सप्रेस इमोशन, भावनाएं व्यक्त करते हैं। ये 4 प्रकार के वाक्य बताए गए। कितने प्रकार के वाक्य हैं अभी? 4 प्रकार के वाक्य हैं। और जो पंक्चुएशन मार्क है वो क्या करता है अभी? फ्लो और पॉजेज, कि हमें किस प्रकार स्पीड में बोलना है, कहां पर पॉज करना है, कोई चीज को रोकना है, कितना रोकना है, वो हमें पंक्चुएशन मार्क बताते हैं। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हमारा टॉपिक है उसमें हम 4 प्रकार के सेंटेंस सीख पाएंगे। एवरी सेंटेंस इज ए स्पेसिफिक टूल बिल्ट फॉर ए स्पेसिफिक जॉब। पहला है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, उन्हें हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। क्या कहते हैं अभी? साधारण वाक्य। या इसका एक और नाम है विधानवाचक वाक्य। ये बिल्कुल साधारण वाक्य होते हैं, ठीक है। अंत में इनके क्या आता है अभी? फुल स्टॉप आता है। क्या आता है अभी? फुल स्टॉप आता है। 2 नंबर है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव वाक्य होते हैं, उनको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं अभी? प्रश्नवाचक वाक्य, जिसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, इस प्रकार का। अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। कौन से भी? विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसमें अचानक हमें कोई खुशी होती है, कोई दुख होता है, अचानक कोई हैरानी होती है, आश्चर्य होता है हमें। इस प्रकार का आपको साइन मिलेगा, चिन्ह मिलेगा वाक्य के अंत में। और अगला है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव वाक्य का नाम स्पष्ट है आज्ञा सूचक वाक्य। कौन से वाक्य भी? आज्ञा सूचक वाक्य, जिनको हम विस्तार से आगे अध्ययन करने वाले हैं। पहला सेंटेंस है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई स्टेट से फैक्ट और सिंपल स्टेटमेंट, एक साधारण वाक्य होगा, जिसके अंत में ऑलवेज एंड्स इन ए फुल स्टॉप। हमेशा क्या आता है? फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य है वो पूर्व दिशा में उदय होता है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। देयर इज ऑलवेज समथिंग टू से, यहाँ पर भी देखो फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है। नाम से स्पष्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। आस्क ए स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना को एकत्रित करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है इसके अंदर। और इसकी पहचान ये स्टार्ट्स विद डब्ल्यू वर्ड्स और वर्ब्स। या तो ये व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं, या फिर ये हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं। डू, डच से, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, इनसे स्टार्ट होंगे। इसकी पहचान एक और है, ऑलवेज एंड्स इन ए क्वेश्चन मार्क। इनका जो अंत होता है हमेशा क्वेश्चन मार्क से होता है। अब अगर कोई वाक्य के अंत में जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, कोई सूचना पूछी जा रही है, प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, आप उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। आर यू श्योर, अब यहाँ पर देखो वाक्य के आरंभ में हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, तो आप प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगाना पड़ेगा। अगला हमारा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी। क्या है भी? एक्सक्लेमेटरी, और इसका अर्थ होता है विस्मयादि बोधक। क्या होता है अभी? विस्मयादि बोधक वाक्य। एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इसके अंदर मजबूत भावनाएं व्यक्त की जाती हैं, जैसे खुशी, अचानक कोई किसी को खुशी होती है। सरप्राइज, आश्चर्य होता है अचानक। सोरो, सोरो होता है दुख होता है किसी को। ऐसी भावनाएं व्यक्त करने के लिए इसकी मुख्य सबसे बड़ी पहचान है ऑलवेज एंड्स इन ए एक्सक्लेमेशन मार्क। वाक्य के अंत में एक इस प्रकार का आपको चिन्ह मिलेगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं इसे, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। और जैसे हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, वर्षा कितनी सुंदर है। अब ये चिन्ह देखो भी, ये हाउ से स्टार्ट हुआ है, डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट हुआ है, परंतु यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आया, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये डब्ल्यू वर्ड है, व्हाट ब्यूटीफुल चिल्ड्रन यू हैव, हमारे बच्चे कितने सुंदर हैं, इसमें सरप्राइज हुआ है। यहाँ पर देखो ये मार्क देखो, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं आएगा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह देखो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, एक्सक्लेमेटरी साइन है।
हमारा लास्ट सेंटेंस था इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को बोलते हैं आज्ञासूचक वाक्य या आदेशवाचक वाक्य। तो इसमें डिलीवर्स ऑर्डर्स, आदेश दिए जाते हैं, कमांड्स दी जाती हैं, निर्देश दिए जाते हैं, रिक्वेस्ट प्रार्थना की जाती है, विनती की जाती है। यूजुअली स्टार्ट्स डायरेक्टली विद ए वर्ब। सबसे बड़ी इसकी पहचान है, ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं, मतलब क्रिया से स्टार्ट होते हैं। सिट बैठना, सिट डाउन बैठ जाओ, गो जाओ, ओपन योर माउथ अपना मुंह खोलो, ओपन योर बैग अपनी बैग खोलो, प्लीज सिट डाउन कृपया बैठ जाओ। इस प्रकार के शब्दों से स्टार्ट होते हैं, ये वर्ब है। प्लीज या काइंडली का प्रयोग भी होता है। यूजुअली एंड्स इन ए फुल स्टॉप। ये हमेशा फुल, इनका अंत किससे होता है? फुल स्टॉप से होता है, अंत में फुल स्टॉप आता है। से प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें। इस प्रकार का सेंटेंस है वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। और सेंटेंस देखो भी, जैसे आप कह सकते हो सिट डाउन बैठ जाओ, स्टैंड अप, इस प्रकार के सेंटेंस हो वो क्या होंगे भी? इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे। इनके उदाहरण भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। अब है इंपेरेटिव सेंटेंस, यहां पर बताया गया पुट दैट अवे इन योर बेडरूम। हमारे बेडरूम है, उससे आप इसको क्या रखो भी? दूर रखो। यहाँ पर देखो पुट से स्टार्ट हुआ है। इंपेरेटिव सेंटेंसेज ऑफन ब्रेक नॉर्मल सब्जेक्ट वर्ब विजुअलिटी रूल्स बिकॉज द सब्जेक्ट इज इंडिविजुअल। इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? इंडिविजुअल होता है, दृश्य होता है। द एक्टर इज ऑलवेज द अनरिटन यू। जो एक्ट्रेस का जो मुख्य करता है या कार्य करने वाला कोई भी ये चीज है वो यू होता है। क्या होता है भी? यू। अब देखो भी, हमारे इसी टॉपिक में सेंटेंस के हमने 4 प्रकार पढ़े, ठीक है। अब आता है पंक्चुएशन एज ए ट्रैफिक कंट्रोल। पंक्चुएशन मार्क आपने सुना होगा भी। पंक्चुएशन मार्क है वाक्य के फ्लो या पोज को बताते हैं कि वाक्य को जल्दी पढ़ना है या रुक के पढ़ना है। तो एसेंशियल विजुअल सिंबल्स यूज्ड इन रिटन टेक्स्ट टू ऑर्गेनाइज कंपोनेंट्स, क्लैरिफाई मीनिंग एंड इंडिकेट नेचुरल पॉज इन रीडिंग। भी कैसे रुकना है, कैसे क्या करना है। देखो भी यहाँ पर ये क्या है भी? कोमा है, फुल स्टॉप है, ये क्या है भी? ब्रैकेट्स है। क्या है भी? ब्रैकेट्स है। और मेन पंक्चुएशन मार्क ये है, दिखाए गए यहाँ पर 9 दिखाए गए। ये फुल स्टॉप है, आपको ध्यान रखना है। ऐसा चिन्ह है, इसको फुल स्टॉप कहोगे आप, इसको आप कोमा कहोगे। ये क्वेश्चन मार्क है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क हमने अभी सीखा है, इसको हम कोलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भी? कोलन बोलेंगे। ये सेमी कोलन है। क्या है भी? सेमी कोलन है। ये एपोस्ट्रोफी है, ऊपर लगता है एपोस्ट्रोफी। नीचे ये कोमा नीचे लगती है, ये ऊपर लगता है। ये डैश है। क्या है भी? डैश। और ये ब्रैकेट्स। अपने जो पूर्वी बुक है कक्षा 7 की अंग्रेजी की, इसके अंदर हमको 3 ही याद करने, सारे याद नहीं करने। ये दो बनाया हुआ डायग्राम इस प्रकार, कोलन, सेमीकोलन और ब्रैकेट्स, तीनों को ही हम पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में 3 ही आने वाले हैं, ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स क्यों लगाते हैं भी? द शेप डेटोर यूज्ड फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी हो तो आप ब्रैकेट्स लगाएंगे। आपको क्लैरिफिकेशन करना हो, वर्णन करना हो कोई चीज का, तो आप क्या करेंगे भी? ब्रैकेट्स का प्रयोग करेंगे। आपको फुल फॉर्म लिखनी हो, लिस्ट ऑप्शन करना हो, लिस्ट देनी हो कोई चीज की, तो यहां पर देखो भी बताया गया है। गोल्डन रूल्स होते हैं। इफ रिमूव्ड द सेंटेंस स्टिल मेक परफेक्ट सेंटेंस। इसरो, इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है भी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसरो की फुल फॉर्म आपको बतानी हो तो आप यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर बताएंगे। इसरो लिखो, इसके बाद में लॉन्च्ड ए रॉकेट, ये सेंटेंस है। इसरो लॉन्च्ड ए रॉकेट, इतना लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंटेंस बनेगा बिल्कुल सही तरीके से। पर तो आप इसको ब्रैकेट लगा के यहाँ पर ये लिख सकते हो कि इसरो है, इसका मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जैसे यहाँ पर क्लैरिफिकेशन करना हो अपने को, वाटर इज लाइफ, पानी क्या है भी? जीवन है। तो यहाँ वाटर के आगे इसने क्या लिखा है भी? जल लिखा है ब्रैकेट में, तो ये क्लैरिफिकेशन हो गया भी। आप इसको दूसरी भाषा में बताना चाहते हो तो ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे।
फुल फॉर्म बतानी, जैसे इसरो की फुल फॉर्म बतानी है अपने को, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड ए न्यू रॉकेट। अब यहाँ पर देखो अभी ब्रैकेट में बता दिया, ये फुल फॉर्म होगी। अगर आपको ऑप्शन देने हो, जैसे यहाँ पर प्लीज फॉलो दिस रूल्स, प्लीज फॉलो दिस रूल्स, तो यहाँ पर देखो भी डू नॉट मेक नॉइज, वॉक इन लाइन, इस प्रकार का सेंटेंस लिखना हो तो भी आप इनका ब्रैकेट का प्रयोग कर सकते हो। जैसे यहाँ पर किया गया है 1 के 2 पर ये ब्रैकेट है, क्या भी ब्रैकेट है। अब देखो भी कोलन का प्रयोग क्या किया जाता है भी, द डायरेक्टर स्पॉटलाइट सिग्नल पे अटेंशन टू व्हाट फॉलोज यूज्ड इंट्रोडक्शन लिस्ट। अगर आपको कोई लिस्ट बतानी हो, जैसे यहाँ पर देखो लिस्ट कैसे बताएगी, ये ब्रिंग दीज आइटम्स फॉर द पिकनिक, आप पिकनिक जा रहे हैं तो आप इन आइटम को लेकर आए। यहाँ पर वाटर पानी, फिर कोमा लगाई, वाटर फूड कोमा लगाई, एंड मैट एक चटाई लानी है। पर तो यहाँ पर देखो भी ये सेमी कोलन, ये कोलन लगा हुआ, क्या लगा हुआ अभी, कोलन। ये चिन्ह कब लगता है अभी, जब हमको लिस्ट प्रदर्शित करनी हो, लिस्ट शो करनी हो, तो ये चिन्ह आपको यहाँ लगाना है, यहाँ पर कोमा लगानी है। जैसे कोई टाइम या रेशियो बताना हो, अनुपात बताना हो, जैसे द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इज 2:1, यहाँ देखो भी ये कोलन का चिन्ह लगा हुआ है। पूछा जा सकता है इनके भी मध्य में कौन सा चिन्ह है भी, आप बताएंगे कोलन है, क्या है भी, कोलन है। कोई स्टेटमेंट, अब देखो भी क्लैरिफिकेशन करना हो गई, रिमेंबर माय एडवाइस, मेरी सलाह याद रखिए, अब यहाँ कोलन का चिन्ह लग गया। नेवर टेल ए लाई, झूठ मत बोलना, यहाँ चिन्ह लगा, ये क्या है भी, कोलन है। कोई डायलॉग बोल रहा हो भी, डायलॉग आपके जो वार्तालाप आते हैं, इसमें देखो भी राम कहता है, अब यहाँ पर राम लिखा, फिर कोलन चिन्ह लगाया, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया। तो यहाँ पर इस प्रकार फिर क्या बोलेगा भी, राधा बोलेगी, राधा बोलेगी, फिर यहाँ पर ये कोलन चिन्ह लगेगा। जैसे वो कहेगी आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, इस प्रकार बोलेगी तो ये चिन्ह लगेगा कोलन, लगेगा अभी कोलन। अपने 3 ही आते हैं। अगला है सेमीकोलन। सेमीकोलन है वो सेंटेंस ब्रिज के रूप में काम करता है, 2 सेंटेंस होते हैं उनके बीच में लगता है। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कनेक्ट्स टू क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस डायरेक्टली विदाउट रिलाइंग ऑन कनेक्टर वर्ड्स लाइक एंड और बट। एंड और बट की जगह इनका प्रयोग किया जा सकता है, कि इनका प्रयोग करते हैं अभी सेमीकोलन का, याद रखना ऐसा प्रश्न बन सकता है। एंड और बट की जगह 2 सेंटेंस के मध्य में इसका प्रयोग कर सकते हैं भी, सेमीकोलन का। कोलन तो ये है, सेमीकोलन में ये आता है। जैसे देखो भी एक सेंटेंस है यहाँ पर, आई लाइक रीडिंग, मैं पढ़ना पसंद करता हूं। दूसरा सेंटेंस है माई ब्रदर लाइक्स प्लेइंग, मेरा भाई है वो खेलना पसंद करता है। परंतु यहाँ पर बट का प्रयोग कर सकते हो आप, अगर आप कोई कनेक्टर का प्रयोग करते हो, आई लाइक रीडिंग बट, परंतु माई ब्रदर लाइक्स प्लेइंग, एंड का प्रयोग भी कर सकते हो, परंतु इनके स्थान पर आप सेमीकोलन का भी प्रयोग कर सकते हो, जैसे यहां दिखाया गया है। इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर वर्षा हो रही है। लेट्स स्टे इंडोर्स, अंदर ही ठहरो, तो यहां देखो भी सेमीकोलन का चिन्ह लगा हुआ है। देखो एडवांस रूटिंग, सेमीकोलन्स और कनेक्टर्स दोनों का साथ साथ यूज किया जा रहा है। यहाँ पर देखो भी एक इंडिपेंडेंस क्लोज आएगा, उसमें हम क्या लगाएंगे भी, सेमीकोलन का चिन्ह लगाएंगे, फिर देयरफॉर, हाउ एवर, अदरवाइज लिखेंगे। इसके बाद में फिर कोमा लगाएंगे, फिर दूसरा सेंटेंस है वो लिखेंगे। जैसे हम आगे एग्जाम्पल करेंगे उनमें आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आपको देयरफॉर, हाउ एवर, अदरवाइज लिखना हो तो इनको तो यहाँ रखेंगे, इससे पहले क्या आएगा भी, सेमीकोलन आएगा, इनके बाद में कोमा आएगी। इसी प्रकार ही वर्कड हार्ड, तो सेंटेंस यहाँ पर दिखाएंगे अपने को एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पर हाउ एवर लिखा गया है, इससे पहले सेमीकोलन लगा दिया, फिर कोमा लगा दिया। ही फेल्ड, उसने कठिन मेहनत की, हालांकि वह फेल हो गया। वॉक फास्ट, जल्दी चलो, अदरवाइज यू विल मिस द बस, तुम बस क्या कर दोगे, चूक जाओगे, बस से मिस कर दोगे। अदरवाइज से पहले सेमीकोलन लगाया, फिर कोमा लगाया, सेंटेंस लिख दिया। ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, इनका साथ का प्रयोग लिखते हुए सेमीकोलन आएगा, फिर कोमा आएगी। अब पोज स्पेक्ट्रम क्या है भी, अब 3 चिन्ह अपने एग्जाम में आने वाले हैं। शॉर्टेस्ट पोज, बिल्कुल थोड़ा सा रुकना हो तो हम लगाते हैं ए ब्रीफ ब्रेथ, ए ब्रीफ ब्रेथ, थोड़ा सा रुकना हो।
अभी मीडियम पोज आता है तब यहाँ पर कोमा के ऊपर क्या लगाते हैं, इस प्रकार का फुल स्टॉप लगाते हैं, इसको सेमीकोलन बोलते हैं। लॉन्गर देन ए कोमा, कोमा से थोड़ा ज्यादा रुकते हैं, शॉर्टर देन ए फुल स्टॉप, तो ये लगाते हैं, जैसे दो सेंटेंस के मध्य लगाते हैं। हार्ड पोज, अगर आपको थोड़ा ज्यादा रुकना हो वाक्य बोलते समय, कंप्लीट हाल्ट, तो यहाँ हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। मास्टरिंग रिदम मीन्स क्लोजिंग द प्रेसिज लेंथ ऑफ योर पोज। अब देखो भी यहाँ पर एक पंक्चुएशन चीट शीट दी गई है और इनके फंक्शन दिए गए हैं। यहाँ पर अपने एग्जाम में 3 आने वाले हैं, ब्रेक्स। यहाँ ब्रेक्स देखो आप, जैसे यहाँ पर वाटर अर्थात जल इज लाइफ, इस प्रकार का चिन्ह हो, ये ब्रेक्स है। कोलन क्या होता है अभी, जैसे राम कहता है वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पर ये कोलन का चिन्ह लग गया डायलॉग के रूप में, या कोई लिस्ट मेंशन करनी हो, डायलॉग बोलना हो, इसमें आता है सेप डेटोर्स, जिसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी हो, ऑप्शन बताने हो। और सेमीकोलन में क्या था अभी, ब्रिज के रूप में कार्य करता है, कनेक्टिंग क्लोज को करता है। इट इज रेनिंग आउटसाइड, यहाँ पर सेमीकोलन लगा। लेट्स स्टे इंडोर्स, यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया। अब देखो भी यहाँ पर एक दिया गया है, ग्रामर इज नॉट जस्ट ए सेट ऑफ रूल्स, थोड़ा सा रुकना पड़ा अपने को, तो यहाँ पर क्या भी सेमीकोलन लगा। इट इज एन आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट, यहाँ पर हम थोड़ा स्टॉप ज्यादा है तो यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया। डू यू वांट टू कम्युनिकेट क्लियरली, यहाँ पर वाक्य के आरंभ में हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है। अभी पे अटेंशन टू योर इंटेंट, स्टेट योर फैक्ट्स, यहाँ पर क्या है अभी, कोलन का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर कोमा लगा है। आस्क योर क्वेश्चंस एंड कमांड्स योर स्पेस, मास्टर द पॉजेज एंड डू यू विल मास्टर द फ्लो। अब इसके जो एग्जाम्पल है, हम 10 एग्जाम्पल सीखते हैं। हमने सीखा कि जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, कितने प्रकार के वाक्य हैं। 4 प्रकार के वाक्यों का हमने विस्तार से अध्ययन किया है। इसमें डिक्लेरेटिव है, साधारण वाक्य, इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक वाक्य, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य, और इंपेरेटिव सेंटेंस है, आज्ञासूचक वाक्य। अब कुछ यहाँ पर 10 सेंटेंस के उदाहरण आपको प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिनमें आपको यहाँ चिन्हित करना है कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। पहला सेंटेंस देखिए अभी, ओपन योर बुक टू पेज नंबर 10, आप अपने बुक को खोलिए पेज नंबर 10 को। ये क्या है, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। कौन से होते हैं अभी, इंपेरेटिव, आपको यहाँ आगे लिखना है, केवल आपको इंडिकेट करना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। द अर्थ गोज राउंड द सन, पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ये एक साधारण वाक्य है बिल्कुल, तो इसको हम बोलेंगे डिक्लेरेटिव। क्या नाम देंगे यहाँ पर भी, डिक्लेरेटिव, ठीक है। और व्हाट ए डिलीशियस केक दिस इज, यह केक कितना स्वादिष्ट है। अब यहाँ पर देखो भी एक चिन्ह लगा हुआ है, क्या, कौन सा चिन्ह है ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है। अगर ये चिन्ह आ जाता है जिसमें आश्चर्य व्यक्त हो, तो आप इस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे। व्हाट ए डिलीशियस केक दिस इज, यहाँ पर क्या हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पर देखो भी एक साइन आया हुआ है, क्या है ये, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क है तो आप इसको क्या बोलोगे भी, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलोगे। क्या बोलोगे भी, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक पानी का गिलास दीजिए। अब प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होता है जो सेंटेंस, इसमें रिक्वेस्ट होती है, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा होता है अभी, इंपेरेटिव होता है। हमने इसका विस्तृत अध्ययन अभी किया है। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने मेरा गृह कार्य समाप्त कर लिया है, पूर्ण कर लिया है। ये बिल्कुल साधारण वाक्य नहीं, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, नहीं, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन है, कर्ता से स्टार्ट हो रहा है। अगर कर्ता से स्टार्ट होगा, ये भी कर्ता से स्टार्ट हो रहा है, तो उन सेंटेंस को आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे भी, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। हाउ फास्ट द चित्ता रन्स, चित्ता कितना तेज दौड़ता है। यहाँ देखो भी एक चिन्ह आया हुआ है, एक्सक्लेमेटरी साइन है। कौन सा है भी, एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो ये विस्मयादिबोधक वाक्य है। आर यू कमिंग टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी में आ रहे हो। यहाँ देखो भी हेल्पिंग वर्ब से वाक्य स्टार्ट होता है,
प्रश्नवाचक आना जरूरी है यहाँ पर लास्ट में चिन्ह, ये प्रश्नवाचक चिन्ह आया हुआ है दोनों में। ये कौन से अभी इंटेरोगेटिव है, कौन सा अभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास, कक्षा में शोर मत बचाओ। अब ये कौन सा सेंटेंस है अभी, यहाँ पर ऑर्डर दिया गया, कमांड दी गई, आदेश दिया गया है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पर ये डू नॉट वाला सेंटेंस है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आया, ये इंपेरेटिव सेंटेंस में जाएगा। माय फादर टीचर, मेरे पिता हैं वो एक टीचर हैं, तो ये क्या है, डिक्लेरेटिव साधारण वाक्य है, कर्ता से स्टार्ट हो रहा है, कर्ता से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए भी हमने हमारे जो सिलेबस के अनुसार में क्या है भी कोलन, सेमीकोलन और ब्रैकेट्स, तीन अपने जो पंक्चुएशन मार्क्स आएंगे, इनका कहां पर प्रयोग करना है देख लीजिए भी। ही हैज ओनली वन पैशन टू प्ले क्रिकेट। अब देखो यहाँ पर वन पैशन बोलते हैं तो यहाँ पर हमको कुछ रुकना पड़ता है। ही हैज ओनली वन पैशन टू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर आप कोलन का निशान लगाएंगे, ये चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर टू प्ले क्रिकेट सीधा लिख देंगे, फुल स्टॉप लास्ट में आएगा। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अब ये क्या है भी, एक फुल फॉर्म दी गई है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे भी, ब्रैकेट लगाएंगे बस। इसरो की फुल फॉर्म यहाँ दी गई है, इसकी अतिरिक्त जानकारी दी गई है, तो यहाँ ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। आई हैव ए लॉट ऑफ होमवर्क टू डू, एक सेंटेंस पूर्ण हो गया यहाँ पर। देयरफॉर, इसलिए आई कैन नॉट कम टू प्ले, यहाँ पर देखो देयरफॉर का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हमने सीखा था, यहाँ पर क्या है भी, देयरफॉर से पहले हम सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में हम कोमा का प्रयोग करेंगे। सब प्रयोग करेंगे भी, कोमा का प्रयोग करेंगे। ये थोड़ा ध्यान रखना, देयरफॉर आ जाए तो वहां पर हम पहले सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे, बाद में कोमा का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार प्लीज ब्रिंग द फ्लोइंग आइटम्स, यहाँ पर क्या है भी, आइटम बोले गए, लिस्ट दी गई है, ए पेन, एक पेंसिल, ए रूलर। यहाँ पर आइटम्स के बाद में आप इस प्रकार का कोलन का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर आइटम के बाद में, फिर इनका वर्णन कर देंगे। आगे कुछ कोई चेंज नहीं करने आपको। माई सिस्टर हु लिव्स इन जयपुर, माई सिस्टर का अतिरिक्त भाषा वर्णन किया गया है, अतिरिक्त जानकारी दी गई है, हु लिव्स इन जयपुर, इसको आप ब्रैकेट में ब्रैकेट लगा देंगे। माई सिस्टर इज कमिंग टुमारो, मेरी बहन आ रही है। सेंटेंस तो यहाँ पर पूर्ण हो गया, परंतु मेरी सिस्टर जो जयपुर में रहती है, सिस्टर और भी होंगी, कोई बंगलोर में रहती होगी, परंतु जयपुर में रहती है, वो आ रही है, तो ये इसकी अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है। सम पीपल लाइक टी, अदर्स प्रीफर कॉफी। यहाँ पर देखो अभी एक दो सेंटेंस है, यहाँ पर अदर से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे भी, यहाँ पर थोड़ा विराम आता है, सेमीकोलन लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पर, सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे टी के बाद में। ठीक है, ट्रेन डिपार्ट्स एट, ट्रेन है वो 5:30 PM रवाना होगी, तो इन समय के बीच में क्या लगाएंगे भी, कोलन का चिन्ह लगाएंगे, 5 कोलन का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये चिन्ह लगेगा यहाँ पर। देयर आर टू मेन रीजन्स, अब यहाँ पर देखो भी, फॉर इज सक्सेस, इसकी सफलता के दो मुख्य कारण है। कौन कौन से भी, हार्डवर्क और ऑनेस्टी। तो यहाँ पर किसका कौन सा चिन्ह लगाएंगे भी हम, यहाँ पर कोलन का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये चिन्ह लगाएंगे, फिर ये दोनों आप सेम का सेम रहेंगे। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, इस प्रकार का सेंटेंस आ जाए तो यहाँ पर क्या लगाएंगे भी, कोलन का चिन्ह लगाएंगे पहले, फिर यहाँ पर ब्रेक लगा देंगे। फिर यहाँ ये सेंटेंस पूर्ण हो गया, फिर 2 नंबर है, इसके क्या लगाएंगे भी, ब्रेक लगाएंगे। इट वॉज रेनिंग हैवीली, अब यहाँ हाउ यूर से इसको जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे भी, सेमीकोलन का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और तो यहाँ पर क्या लगाएंगे भी, कोमा लगाएंगे, जैसे यहाँ हमने यहाँ पर लगाई थी। देयरफॉर आ जाए, हाउ यूर आ जाए, अदरवाइज आ जाए, तो इनसे पहले हम क्या लगाएंगे भी, सेमीकोलन का चिन्ह लगाएंगे, और फिर इनको बीच में ये शब्द लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे भी, कोमा लगाएंगे। ये हमने पहले PDF में सीखा हो। अगर आपको समझ में आए वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना। सारे ग्रामर के टॉपिक हम आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे। कक्षा 7 की अंग्रेजी की बुक भी हेल्प करवाएंगे। धन्यवाद।